बजट बनाने के लिए आपको कुछ नंबर कम करने होंगे। इसे हाथ से करना लगभग असंभव है क्योंकि इसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। क्या करें अब? वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं हूं भावना और आज हम स्प्रेडशीट के बारे में जानेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का यूज जानकारी को एनालाइज, शेयर और मैनेज करने में किया जाता है। ये जानकारी अकाउंट के पर्पस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने में, बजट और बिलिंग करने में किया जाता है। एक स्प्रेडशीट रोज और कॉलम्स के मैट्रिक्स के समान होती है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम डेटा का एनालिसिस करने के लिए, ग्राफ बनाने और चित्र डालने आदि के लिए टूल भी प्रदान करता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं लोटस 123, MS एक्सेल, विजिकैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क आदि। हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में विस्तार से जानेंगे। स्प्रेडशीट को वर्कशीट के रूप में भी जाना जाता है। हर वर्कशीट में 1048576 रोज और 1024 कॉलम्स होते हैं। प्रत्येक रो और कॉलम के मिलाप को सेल कहा जाता है। इसमें नंबर्स, फॉर्मूला, टेक्स्ट, डेट और टाइम आदि हो सकते हैं। फॉर्मूला एक इक्वेशन है जो डिस्प्ले किए जाने वाले वैल्यू बताते हैं। वर्कशीट में उपयोग किए जाने पर फॉर्मूला इक्वल्स टू चिन्ह से शुरू होना चाहिए। एक सेल पॉइंटर एक बाउंड्री है जो स्पेसिफाई करता है कि कौन सा सेल में अभी एक्टिव है। सेल एड्रेस को कॉलम लेटर और रो नंबर से पहचाना जाता है, जैसे C2 जहां C एक कॉलम है और 2 एक रो नंबर है। अब जबकि हम जानते हैं कि स्प्रेडशीट कैसे दिखती है, आइए एक नई स्प्रेडशीट को खोलें। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क के आइकन पर क्लिक करें और लिब्रे ऑफिस कैल्क शुरू कर सकते हैं। इससे आपके स्क्रीन पर लिब्रे ऑफिस कैल्क की मेन विंडो खुल जाएगी। स्प्रेडशीट विंडो के कंपोनेंट इस प्रकार हैं। टाइटल बार, सबसे ऊपर जो ये बार है इसे टाइटल बार कहते हैं। ये अभी प्रेजेंट में कितने डॉक्यूमेंट्स खुले हैं वो बताती है। फॉर्मूला बार, ये एक्टिव सेल की इंफॉर्मेशन दिखाता है। इसमें फॉर्मूला, डेटा या BSS टेक्स्ट भी हो सकता है। नेम बॉक्स, ये फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड पे होता है। ये सेल रेफरेंस या एक्टिव सेल का नाम बताता है। वर्कशीट, लिब्रे ऑफिस कैल्क के पास वर्कशीट्स भी हैं। हर वर्कशीट में कॉलम्स, रोज होती हैं। कैल्क डॉक्यूमेंट्स की फाइल्स जो रखी जाती है उसे वर्कशीट कहते हैं। वर्कबुक, कैल्क फाइल को वर्कबुक बोला जाता है। इसमें बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं। डिफॉल्ट रूप से एक ही वर्कशीट होती है वर्कबुक में। कॉलम लेटर, कॉलम लंबाई में होते हैं और हर एक कॉलम को लेटर से पहचाना जाता है। कॉलम हेडर में। रो नंबर, रोज हॉरिजॉन्टल होती हैं वर्कशीट्स में और हर एक रो एक नंबर से पहचानी जाती है। एक्टिव सेल, जिस सेल पर काली आउटलाइन हो वो एक्टिव सेल होता है और डेटा हमेशा एक्टिव सेल में ही जाता है। शीट टैब, वर्कशीट के सबसे नीचे जो टैब होता है वो वर्कशीट का नाम बताता है, जैसे शीट 1, शीट 2 आदि। एक शीट से दूसरे शीट में बदलने के लिए एक टैब से दूसरे टैब पर क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपको चलाना हो। स्टेटस बार, ये वर्कशीट के नीचे होता है और सम, एवरेज इत्यादि जैसे जानकारी देता है। मेन्यू बार, जब आप कोई आइटम चुनते हैं मेन्यू बार में तो एक सब मेन्यू ड्रॉप डाउन आता है जिसमें ये सारे टैब्स होते हैं। फाइल टैब, ये विंडो के ऊपर के लेफ्ट साइड में होता है। इसमें न्यू, ओपन, ओपन रिमोट, टेम्पलेट्स, सेव, सेव रिमोट, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू इत्यादि जैसे विकल्प होते हैं। एडिट टैब, ये अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस इत्यादि जैसे विकल्प रखता है। व्यू टैब, इसमें नॉर्मल पेज ब्रेक, फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, साइड बार, स्टाइल्स, गैलरी, जूम इत्यादि जैसे विकल्प होते हैं।
इंसर्ट टैब, इसमें इमेज, मीडिया, चार्ट, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, डेट, टाइम, कमेंट, हेडर या फुटर आदि के विकल्प होते हैं। फॉर्मेट टैब, इसमें टेक्स्ट, स्पेसिंग, अलाइन, सेल्स, रोज, पेज, कंडीशनल, स्प्रेडशीट, थीम जैसे विकल्प होते हैं। स्टाइल टैब, इसमें फुटनोट, अपडेट स्टाइल, न्यू स्टाइल, मैनेज स्टाइल इत्यादि जैसे विकल्प होते हैं। शीट टैब, इसमें इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट रोज, इंसर्ट कॉलम, डिलीट सेल्स या रोज या कॉलम्स, फिल सेल्स इत्यादि जैसे विकल्प होते हैं। डेटा टैब, इसमें सॉर्ट, ऑटो फिल्टर, सिलेक्ट रेंज, पिवट टेबल, सब टोटल्स, फॉर्म, डेटा प्रोवाइडर इत्यादि जैसे विकल्प होते हैं। टूल्स टैब, इसमें स्पेलिंग, लैंग्वेज, ऑटो करेक्ट, ऑप्शंस, गोल सीक, फॉर्म्स, मैक्रोस, XML फिल्टर सेटिंग्स इत्यादि जैसे विकल्प होते हैं। विंडो टैब, इसमें न्यू विंडो, क्लोजअप विंडो इत्यादि जैसे विकल्प होते हैं। हेल्प टैब, इसमें लिब्रे ऑफिस हेल्प, सेंड फीडबैक, रीस्टार्ट इन सेफ मोड, डोनेट टू लिब्रे ऑफिस, चेक फॉर अपडेट्स इत्यादि जैसे विकल्प होते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारे पास टूल बार है। लिब्रे ऑफिस कैल्क को दो तरह के टूल बार रखता है, फॉर्मेटिंग टूल बार और स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार जो मेन्यू बार के नीचे होता है और बहुत सारे विकल्प देता है, जैसे कि न्यू, सेव, ओपन, प्रिंट एक्सेट्रा। फॉर्मेटिंग टूल बार स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे होता है और वो नेम, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक एक्सेट्रा जैसे विकल्प देता है। अब हम अच्छे से स्क्रीन को समझ चुके हैं, तो अब एक नई स्प्रेडशीट बनाते हैं। सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करें, फिर न्यू ऑप्शन पर क्लिक करें, एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलेगा। स्प्रेडशीट पर क्लिक करें, एक खाली स्प्रेडशीट स्क्रीन पर खुल जाएगी। अगर आपको कभी खुली हुई स्प्रेडशीट खोलनी है तो सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करें, ओपन पर क्लिक करें या फिर Ctrl+O दबाएं कीबोर्ड से। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। जगह चुने और फाइल को चुने जो खोलनी है। अब ओपन पर क्लिक करें। वेरी गुड। अब हमारे पास खाली स्प्रेडशीट खुल गई है। अब हम सेल का एड्रेस समझते हैं। सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस सेल या सेल के ग्रुप की जगह को पहचानता है वर्कशीट में, जिसमें कॉलम, लेटर और रो नंबर है। इन दोनों के मिलाप को सेल एड्रेस कहा जाता है। जैसे सेल एड्रेस A1 A कॉलम है और 1 रो नंबर है। हम एक ग्रुप या सेल के रेंज को भी ले सकते हैं। रेंज सेल रेफरेंस सेल्स का जो अपर लेफ्ट और नीचे राइट कॉर्नर में होते हैं उसे पहचाने जाते हैं। दो सेल्स एक कॉलम से अलग किए जाते हैं। कैल्क शुरुआत और आखिरी पॉइंट्स के सारे सेल्स को रखता है, जैसे A5 कॉलन B10। तीन तरह के एड्रेस होते हैं। सबसे पहले रिलेटिव सेल एड्रेसिंग। रिलेटिव का मतलब होता है रेफरेंस, किसी जगह से जहां जब आप फॉर्मूला कॉपी करें तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेल एड्रेस बदल जाता है जब फॉर्मूला अपने आप भरता है अलग अलग सेल में। उसे रिलेटिव सेल एड्रेसिंग कहा जाता है। जैसे कि अगर आपने A5 स्टार B4 C3 सेल में डाला, अब अगर आप कॉपी करते हो इसी फॉर्मूले को D3 में, तो ये B5 स्टार C4 बन जाता है। आगे हमारे पास एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग है। अगर आपको अपने सेल एड्रेस के कुछ पार्ट को चेंज नहीं करना है, तो जब आप कॉपी करते हैं फॉर्मूला को नए सेल में, तो आपको $साइन हर लेटर और नंबर से पहले लगा दे एब्सोल्यूट एड्रेस में। जैसे कि एग्जाम्पल $A $5 स्टार B4। $A$5 में एड्रेस नहीं चेंज होगा जब आप कॉपी करेंगे तो। फाइनली अब मिक्स्ड सेल एड्रेसिंग है, जो एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मिक्स है।
जैसे कि $A5 $B4 में बस रिलेटिव पार्ट चेंज होगा जब आप कॉपी करेंगे दूसरे सेल में। एग्जाम्पल $A5 $C4। अब अपना पेज सेटअप करते हैं। आप इसका साइज, लेआउट, ओरिएंटेशन और मार्जिन बदल सकते हैं इन विकल्पों से। ये स्टेप्स आपको करने होंगे। फॉर्मेट टैब को चुनें, ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा। अब पेज ऑप्शन को चुनें और पेज स्टाइल को एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। पेज टैब पर क्लिक करें जो 3 पैनल दिखाएगा। पेज फॉर्मेट, इस पैनल की मदद से ऊपर अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। साइज, हाइट, विड्थ ऑफ द पेपर, ओरिएंटेशन यानी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, मार्जिन, इसकी सहायता से यूजर मार्जिन को बदल सकता है। ये ऊपर, नीचे, लेफ्ट और राइट में मार्जिन सेट करने देते हैं। लेआउट सेटिंग्स, इसकी मदद से यूजर अपने हिसाब से सेटिंग, पेज लेआउट, पेज नंबर्स, टेबल अलाइनमेंट जैसे कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल संबंधित कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि हमने वर्कशीट पर काम कर लिया है और अब हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए इन पॉइंट्स को फॉलो करें। सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करें, फिर प्रिंट विकल्प पर या फिर Ctrl+P दबाएं। एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसमें प्रिंटर चुनें, कितने प्रिंट करने हैं ये रेंज डालें और ओके बटन को दबाएं। एक बार जब हमने कुछ डेटा डाल दिया वर्कशीट में तो उसे सेव करना चाहिए। अब सेव करने के लिए ये करें। सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करें, उसमें सेव एज को चुनें अगर आपको फाइल किसी अलग नाम से सेव करनी है या फिर पहली बार सेव करनी है। सेव ऑप्शन को चुनें अगर आपकी फाइल पहले से नाम दी हुई है, या फिर आप Ctrl+S दबा सकते हैं। सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। फाइल का नाम डाल दें और फाइल में चूज करें ODF स्प्रेडशीट। सेव एज टाइप लिस्ट से सेव करें। सेव बटन पर क्लिक करें और फाइल अपने आप लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन ले लेगी। एक बार हमने सब कर लिया, उसे आप बंद भी कर सकते हैं। बंद करने के लिए ये स्टेप्स करें। फाइल टैब पर क्लिक करें, क्लोज का ऑप्शन चुनें और इस वीडियो में हमने सीखा स्प्रेडशीट का बेसिक्स और लिब्रे ऑफिस कैल्क। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और काफी कुछ सीखेंगे कि कैसे डेटा डालना है, चार्ट बनाना है और कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं भावना हूं। चलो स्प्रेडशीट्स के बारे में और सीखते हैं। आइए लिब्रे ऑफिस कैल्क शीट में स्प्रेडशीट खोलते हैं। हम सेल और शीट्स की हेराफेरी करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क विभिन्न प्रकार के डेटा को एफिशिएंटली दर्ज करने, स्टोर करने, डिस्प्ले करने और हेराफेरी करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली है। 3 मेन तरह के डेटा होते हैं, टेक्स्ट, नंबर और डेट और टाइम, जो सेल के अंदर आते हैं। चलो कुछ टेक्स्ट डालते हैं सेल के अंदर। सबसे पहले जिस सेल में आपको टेक्स्ट डालना है उसे चुनें, फिर टाइप करना शुरू करें और एंटर दबा दें। देखो कितना सिंपल है। टेक्स्ट बदला भी जा सकता है सेल के अंदर। आप उसका अलाइनमेंट, फॉन्ट साइज, कलर आदि फॉर्मेटिंग टूल बार से बदल सकते हैं। नंबर्स डालने के लिए सेल में सबसे पहले जिस सेल में नंबर डालना है उसे चुनें। उसके बाद नंबर को टाइप करें और एंटर दबाएं। आप नंबर फॉर्मेट को सेट भी कर सकते हैं सेल में। उसके लिए स्टेप्स हैं, सबसे पहले सेल में फॉर्मेट करना है उसे सिलेक्ट करें। फॉर्मेट टैब को चुनें, फिर नंबर फॉर्मेट, एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलेगा।
इच्छित फॉर्मेट को लिस्ट से चुने। पहले से फॉर्मेट जनरल होता है, सो डेट और टाइम एंटर करते हैं आइए सेल में। डेट और टाइम डालने के लिए सबसे पहले जिस सेल में आप डेट और टाइम डालना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें। फिर डेट और टाइम को टाइप करें और जब आप डेट और टाइम डालते हैं तो कैल्क सीरियल में बदल देता है। ये सीरियल नंबर सेंचुरी की शुरुआत से जो आज का दिन होगा उसमें बदल देता है। आप डेट और टाइम का फॉर्मेट भी बदल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले जिस सेल में फॉर्मेट करना है उसे सिलेक्ट करें। डेट या टाइम फॉर्मेट पर क्लिक करें नंबर फॉर्मेट लिस्ट से, और जब एक सेल फॉर्मेट हो जाए तो उसका जनरल फॉर्म dd/mm/yy है। सिंपल नहीं है ये। अब हम कुछ सेल्स एडिट करते हैं। हम वर्कशीट डेटा को एडिट कर सकते हैं कुछ ऑपरेशंस करके। आपको एक से ज्यादा सेल को चुनना हो सकता है किसी डेटा को डालने के लिए उन सेल्स में या फॉर्मेट करने के लिए एक ही बार में। उसको आप कई तरीके से चुन सकते हैं। एक पूरे कॉलम को चुनने के लिए हेडर कॉलम को क्लिक करें। अलग अलग कॉलम को चुनने के लिए मल्टीपल कॉलम हेडिंग को एक साथ सिलेक्ट करें और खींची पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए रो नंबर पर क्लिक करें। एक से ज्यादा रो को सिलेक्ट करने के लिए पहले एक रो को चुने और फिर खींचकर जितने रो को सिलेक्ट करना है उनको कर लें। अगर सीक्वेंशियल सेल को सिलेक्ट करना हो तो पहले एक सेल को चुने, उसे सिलेक्ट करके रखें और शिफ्ट दबाएं और जो आखिरी सेल आपको चाहिए उसे चुने, या फिर माउस से जितने सेल्स चाहिए वो सिलेक्ट कर लें। उन सेल्स के ऊपर कर्सर को घुमाकर। अगर लगातार सेल नहीं चुने तो पहले एक सेल को चुने, फिर कंट्रोल को दबाएं और जिन जिन सेल को सिलेक्ट करना है उनको सिलेक्ट करें। पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए छोटा से डब्बे पर क्लिक करें जो कॉलम ए के लेफ्ट में है और रो 1 के ऊपर है, या फिर कंट्रोल ए दबाकर भी सारी सेल्स को चुन सकते हैं। अब जब आपको सेल को सिलेक्ट करना है या उनको मूव या कॉपी करना है तो कैसे करें? कट कॉपी पेस्ट कमांड्स वैसे ही काम करता है जैसे राइटर में होता है जो हमने पहले पढ़ा था, लेकिन अब हम उसे सेल्स के हिसाब से सीखेंगे। सेल्स का रेंज सिलेक्ट करने के लिए कैल्क में कॉपी पेस्ट कमांड का प्रयोग करके स्टैंडर्ड टूल बार से कॉपी करने के लिए ये ट्राई करें। सबसे पहले सेल की रेंज को चुने जो आपको कॉपी करना है नीचे दिए गए तरीकों से। फिर कॉपी बटन पर क्लिक करें स्टैंडर्ड टूल बार से, या राइट माउस दबाकर कॉपी को चुने, या फिर आप Ctrl+C कीबोर्ड से दबा सकते हैं। अब आपको वो सेल चुनना है जहां आपको कॉपी करना है उस सेल का डेटा। पेस्ट बटन को दबाएं स्टैंडर्ड टूल बार से, या फिर राइट माउस बटन दबाएं और पेस्ट को चुने, या फिर आप कंट्रोल और वी शॉर्ट की को कीबोर्ड से दबा सकते हैं। सेल के रेंज को मूव करने के लिए ये सब करें। सबसे पहले सेल की रेंज को चुनें जिसे आप दूसरी जगह पर मूव करना चाहते हैं। फिर चुने हुए सेल्स की बाउंड्री पर माउस पॉइंटर से मूव करें। माउस का पॉइंटर अलग शेप में हो जाएगा जैसे आप देख सकते हैं। वहां क्लिक करें और अपनी मन चाही जगह पर उसको मूव करें। कैल्क में हम स्पेशल पेस्ट भी कर सकते हैं। ये विकल्प कोई एक स्पेसिफिक आइटम को पेस्ट करने में मदद करता है, जैसे कोई नंबर या फिर एक फॉर्मूला या फिर कोई टेक्स्ट आदि। ये जब आपके एक तरह के डेटा को पेस्ट करना है अलग अलग तरह के डेटा से, पेस्ट करने के लिए ये स्टेप्स करें। सबसे पहले एडिट टैब पर क्लिक करें, फिर पेस्ट स्पेशल पर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुल जाएगा। फिर अपने हिसाब से विकल्प चुनें। कैल्क में आप हाइट और विड्थ को भी बदल सकते हैं अपने हिसाब से। वर्कशीट में आप कॉलम की विड्थ को 0 से 255 तक चुन सकते हैं।
ये वैल्यू नंबर कैरेक्टर्स को दर्शाता है। डिफॉल्ट से 8.43 कैरेक्टर्स होते हैं। रो हाइट को अपने हिसाब से 0 से 409 में आप चुन सकते हैं। ये हाइट को दर्शाता है और डिफॉल्ट से हाइट 15 पॉइंट्स के होते हैं। कॉलम की एक विड्थ सेट करने के लिए आप सबसे पहले उन कॉलम को चुनें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। फिर फॉर्मेट टैब पर कॉलम विकल्प दबाएं और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखेगा और विड्थ पर क्लिक करें। फिर कॉलम विड्थ डायलॉग बॉक्स खुलेगा और विड्थ में वैल्यू को टाइप करें। फिर ओके बटन पर क्लिक करना है। रो को एक स्पेसिफिक हाइट सेट करने के लिए आप सबसे पहले उन रोज को चुनें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। फिर फॉर्मेट टैब में रो विकल्प को चुनें। रो हाइट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। हाइट में वैल्यू को डालें और फिर ओके बटन दबाएं। आगे बढ़ते हुए, जैसे कि हम पहले ही जानते हैं, कैल्क वर्कशीट हमेशा जाल की तरह होते हैं। टेबल के फॉर्म में फिर भी वो सेल को डिलीट और डालने की अनुमति देते हैं जब भी हमें जरूरत हो। एक या ज्यादा सेल डालने के लिए वर्कशीट में ये करें। सबसे पहले जितने सेल्स चाहिए उतने नंबर चुनें उस वर्कशीट में। फिर शीट टैब पर क्लिक करें और इंसर्ट सेल को दबाएं। इंसर्ट सेल का जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा वहां अपने हिसाब से विकल्प चुन सकते हैं। फिर ओके बटन दबाएं। आप पूरी रो या कॉलम को डिलीट या ऐड भी कर सकते हैं कैल्क में। एक या एक से ज्यादा कॉलम या रो को वर्कशीट में डालने के लिए ये स्टेप्स करें। सबसे पहले जितने रो या कॉलम चाहिए वर्कशीट में उतने नंबर्स को चुनें। फिर राइट क्लिक करें माउस से और एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलेगा। उसमें इंसर्ट रोज अबव और इंसर्ट रोज बिलो को चुनें ये डालने के लिए। ऐसे ही कॉलम के लिए रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए वर्कशीट में ये स्टेप्स करें। सबसे पहले जितने रो या कॉलम डिलीट करने हैं वर्कशीट में उतने नंबर चुनें। फिर राइट क्लिक करें माउस से, एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलेगा। उसमें डिलीट रोज या कॉलम को चुनें। लिब्रे ऑफिस कैल्क एक जबरदस्त समय बचाने के फीचर देता है, ऑटो फिल। इसकी मदद से खुद से कोई स्पेसिफिक डेटा सीरीज बार बार सेल्स में नहीं डालनी पड़ेगी। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका फिल हैंडल की मदद से होता है। इसे करने के लिए ये स्टेप्स करें। पहले एंट्री सीरीज की सेल में डालें और उसके अगले सेल में उसके बाद वाला टेक्स्ट। दोनों सेल को चुनें और फिर फिल हैंडल पर क्लिक करें और जितने सेल्स को भरना है वहां तक खींचें। आप फिल बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉपी या डेटा दोहराता है एक सेल से दूसरे सेल में। फिल बटन से भरने के लिए ये स्टेप्स करें। सबसे पहले सेल में जानकारी डालें। उस सेल से शुरू करें जहां से वो कॉपी करना है और जहां सेल को भरना है उसको चुनें। अब मेन्यू बार से शीट टैब को चुनें। इसके बाद फिल सेल्स पर क्लिक करें और उचित विकल्प चुनें। फिर ओके बटन पर क्लिक करें और फिल लागू हो जाएगा। अब एक ऐसे सिचुएशन सोचें जहां आपके पास हजारों नंबर्स है, कॉलम है और आपको उनको बढ़ते या उतारते क्रम में लगाना हो लिब्रे ऑफिस कैल्क में। एक ऐसा विकल्प देता है जहां फिल्टर या सॉर्ट कर सकते हैं। बेसिक सॉर्टिंग का इस्तेमाल करने के लिए ये स्टेप्स करें। सबसे पहले उन सेल्स को चुनें जिन्हें सॉर्ट करना हो। फिर सॉर्ट असेंडिंग बटन या सॉर्ट डिसेंडिंग पर क्लिक करें स्टैंडर्ड टूल बार से। असेंडिंग या डिसेंडिंग सॉर्ट का इस्तेमाल करने के लिए ये करें। उन सेल्स को चुनें जिन्हें सॉर्ट करना है। फिर स्टैंडर्ड टूल बार से सॉर्ट विकल्प को चुनें। सॉर्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा।
पहला कॉलम चुने सॉर्ट की 1 से, दूसरा सॉर्ट की 2 से, और ऐसे ही करते रहे। फिर ओके पर क्लिक करें। देखो, है ना सिंपल। अब अगर आप कुछ स्पेसिफिक डेटा दिखाना चाहते हैं तो फिल्टरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्टर करने के लिए ये स्टेप्स यूज करें। सबसे पहले जिन कॉलम को फिल्टर करना है उसे चुनें। फिर ऑटो फिल्टर को स्टैंडर्ड टूल बार से चुनें। एक एरो साइन आएगा राइट तरफ चुने हुए कॉलम में। एरो पर क्लिक करें और जो फिल्टर करना है उसे सिलेक्ट करें। नॉट एम्प्टी टू क्लियर पर क्लिक करें। अगर आप लंबे रोज या कॉलम चाहते हैं जो दिखाने वाली जगह से भी लंबे हो तो स्क्रॉल करना दिक्कत हो जाएगा और बार बार कॉलम और रो के टाइटल पर क्लिक करना पड़ेगा। उसको फ्रीज करने के लिए सबसे पहले रो के नीचे या कॉलम के राइट में क्लिक करें जो आपको फ्रीज करना है। सारे ऊपर की रोज और लेफ्ट साइड के कॉलम फ्रीज हो जाएंगे। व्यू को चुने, फिर फ्रीज सेल पर जाए और उसमें फ्रीज फर्स्ट कॉलम या रो पर जाए और फ्रीज हटाने के लिए व्यू को चुने और फ्रीज सेल्स पर जाए। फ्रीज फर्स्ट कॉलम और फ्रीज फर्स्ट रो अगेन पर क्लिक करें। अब हम सेल्स की हेराफेरी कैसे करते हैं वो सीख गए हैं। हम अगली वीडियो में फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, चार्ट्स कैसे बनाते हैं और भी फंक्शंस को सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं भावना हूं और आज हम फॉर्मूला कैसे लगाते हैं और कुछ फंक्शंस को वर्कशीट में चार्ट कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। फॉर्मूला इक्वेशंस है जो कैलकुलेशंस करते हैं वर्कशीट्स में। ये एक वैल्यूज का ऑर्डर, नेम, सेल रेफरेंस, ऑपरेशंस और फंक्शन सेल में जो एक साथ नई वैल्यू डाल देता है। फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू साइन से शुरू होता है। उदाहरण के लिए अगर आपको A5, B5, C5 और D5 का सम करना है E5 सेल में तो आपको ये डालना होगा इक्वल्स टू A5 प्लस B5 प्लस C5 प्लस D5 और फॉर्मूला डालना होगा E5 सेल में। 4 तरह के फॉर्मूला ऑपरेटर्स होते हैं: अरिथमेटिक, कंपैरिजन, टेक्स्ट कॉन्कैटिनेशन और टेक्स्ट जॉइनिंग और रेफरेंस। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बेसिक मैथ्स के ऑपरेशंस करने में काम आता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कंबाइंड नंबर्स और प्रोड्यूस न्यूमेरिक रिजल्ट्स। हर ऑपरेशंस के लिए ये सिंबल्स हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, परसेंट, एक्सपोनेंशिएशन। कंपैरिजन ऑपरेटर्स टू वैल्यू को कंपेयर करने में काम आता है। जब दो वैल्यूज कंपेयर की जाती है उसको यूज करते टाइम जो रिजल्ट आता है वो तो ट्रू या फॉल्स होता है। कुछ ऑपरेटर्स है इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। इनके सिंबल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टेक्स्ट कॉन्कैटिनेशन और जॉइनिंग ऑपरेटर दो या दो से अधिक टेक्स्ट को मिलाने के लिए काम आता है एक ही टेक्स्ट में। एम्परसैंड सिंबल इस ऑपरेटर में काम आता है। रेफरेंस ऑपरेटर सेल्स की रेंज को मिलाने के काम आता है कैलकुलेशंस करने में। कुछ रेफरेंस ऑपरेटर्स और उसके मतलब है कॉलन। ये रेंज ऑपरेटर है जो एक ही रेफरेंस हर सेल्स के लिए बनाता है। कॉमा, ये यूनियन ऑपरेटर है जो बहुत सारे रेफरेंसेस को मिलाकर एक रेफरेंस में कर देता है। स्पेस, ये इंटरैक्शन ऑपरेटर है जो सेल के रेफरेंस को वापस लाती है, जो सेल रेंज में फॉर्मूला है। रिजल्ट्स, जो फॉर्मूला देता है वो ऑपरेटर पर निर्भर करता है। ऑपरेटर के प्रेफरेंसेस इस तरह है: सबसे ऊपर कॉलन या रेंज रेफरेंस को,
उसके बाद नेगेटिव नंबर, देन परसेंटेज, एक्सपोनेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कॉनकैटिनेशन। सबसे नीचे कंपैरिजन ऑपरेटर्स आते हैं। अब जब हम फॉर्मूला बनाना जानते हैं तो पहले से बने हुए फॉर्मूलाज से काम करते हैं। ये प्रीमेड फॉर्मूलाज जो कैलकुलेशंस करते हैं एक वैल्यू की मदद से, उन्हें फंक्शंस बोलते हैं। फंक्शंस साधारण कैलकुलेशंस को करने के लिए आसान कर देता है। इनको इस्तेमाल करने के लिए इस फंक्शंस को सही से लगाएं, उसके लिए आपको बस इनके भाग को अच्छे से समझना है। हर फंक्शन का अपना एक ऑर्डर जिसे सिंटेक्स बोलते हैं, जो फंक्शन के काम करने के लिए जरूरी है। साधारण सिंटेक्स फॉर्मूला बनाने के लिए इस तरह है। इक्वल्स टू साइन लगाएं, फंक्शन का नेम ऐड करें, आर्ग्यूमेंट जो फॉर्मूला से संबंधित जानकारी रखता है कि कैलकुलेट कैसे करना है सेल्फ रेफरेंस की रेंज में। फंक्शंस को कई ग्रुप में बांटा जाता है डेटा के हिसाब से। टेक्स्ट फंक्शन किसी कैरेक्टर को हटाने के लिए काम आते हैं, जैसे कि ट्रिम, क्लीन। लॉजिकल फंक्शन बूलियन ऑपरेशन करने में काम आता है किसी डेटा के लिए, जैसे एंड, और, नॉट। डेट और टाइम फंक्शन डेट और टाइम बताने के लिए काम आता है, जैसे कि डेट, टाइम, डेट वैल्यू। फाइनेंशियल फंक्शन फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करने में काम आते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशंस, इंटरेस्ट रेट, एग्जाम्पल एफवी, पीवी, रिसीव्ड। मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे अरिथमेटिक, सम, प्रोडक्ट्स और ट्रिग्नोमेट्री, साइन, टैन एक्सेट्रा से करे जाते हैं। इंफॉर्मेशन फंक्शन किसी फॉर्मूला में गलती की उसके बारे में बताता है, और कोई डेटा में इंजीनियरिंग फॉर्मूला मुश्किल कैलकुलेशंस करने में काम आता है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बेसल फंक्शंस, डेटाबेस, फंक्शन एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम डेटाबेस से कैलकुलेट करने में काम आते हैं। स्टैटिस्टिकल फंक्शन किसी सबसे बड़ी या छोटी वैल्यू को निकालने में काम आता है, जैसे कि मैक्स ए, लार्ज एक्सेट्रा। अब हम कुछ और काम के कैल्क फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सम फंक्शंस है। ये फंक्शन जैसे नाम से ही साफ है, सभी वैल्यू को सम करने में मदद करता है और रिजल्ट्स उस सेल में देता है जिसमें फंक्शन था। आर्ग्यूमेंट टाइप के लिए सभी नंबर्स है। इस फंक्शन से जो रिजल्ट निकलता है वो नंबर है। सिंटेक्स है सम, जैसे ब्रैकेट में नंबर 1, नंबर 2 एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, अगर आपको सम चाहिए A1, A2, A5, A6 का A9 सेल में, तो आपको बस ये डालना है, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, A1, A2, A5, A6, ब्रैकेट क्लोज, A9 सेल में, और एंटर दबाना है। सम आ जाएगा A9 सेल में। अगर आपको कोई और वैल्यू जोड़नी है तो सेल रेंज में, तो इसको आर्ग्यूमेंट कर दे। जैसे कि अगर आपको A1 से A5 चाहिए तो ये लिखे, इक्वल्स टू सम इन द ब्रैकेट A1 कॉलन A5 ब्रैकेट क्लोज। अब हम एवरेज फंक्शन करेंगे। ये फंक्शन एवरेज निकालता है जो भी वैल्यूज आर्ग्यूमेंट की तरह दी है। आर्ग्यूमेंट का टाइप ऑल नंबर्स है। रिटर्न टाइप इस फंक्शन का नंबर है। सिंटेक्स ये है, एवरेज ब्रैकेट ओपन नंबर 1, नंबर 2 ब्रैकेट क्लोज। जैसे अगर आपको एवरेज निकालना है A1 से A5 तक का A9 सेल में, तो आप ये लिखें, इक्वल्स टू एवरेज एंड इन द ब्रैकेट A1 कॉलन A5 A9 सेल में। आगे बढ़ते हुए हम काउंट फंक्शन करेंगे। ये फंक्शन सेल को गिनने में काम आता है। आर्ग्यूमेंट का टाइप कोई भी नंबर है। रिजल्ट नंबर आता है। सिंटेक्स काउंट इन द ब्रैकेट वैल्यू 1, वैल्यू 2 ब्रैकेट क्लोज्ड।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप A1, A2, A3, A4 में 5, 7, ट्रू और 10 डालते हैं तो इक्वल्स टू काउंट इन द ब्रैकेट A1 कॉलन A4 3 देगा, क्योंकि 3 संख्या है इस रेंज में। अगला हम मैक्स फंक्शन करेंगे। ये फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू लिस्ट से निकालने में मदद करता है। आर्ग्यूमेंट टाइप ऑल नंबर है, रिटर्न भी नंबर है। सिंटेक्स मैक्स इन द ब्रैकेट नंबर 1 कॉमा नंबर 2 है। एग्जाम्पल, अगर आपके सेल में A1, A2, A3 और A4 ये डला हुआ है, 5, 7, 2 और 10 तो equals to max in the bracket A1 colon A4 10 मिलेगा। min फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू निकालने में मदद करता है। आर्ग्यूमेंट ऑल नंबर्स है और रिटर्न नंबर है। सिंटेक्स min इन द ब्रैकेट नंबर 1 कॉमा नंबर 2। और एग्जाम्पल के तौर पे A1, A2, A3 और A4 में 5, 7, 2 और 10 वैल्यू डली हुई है तो इक्वल्स टू min इन द ब्रैकेट A1 कॉलन A4 रिजल्ट 2 आएगा। अब कुछ चार्ट्स बनाते हैं डेटा को अच्छे से और जल्दी समझने के लिए। कैल्क में चार्ट्स इंसर्ट टैब से बनते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क चार्ट्स, ग्राफ्स और हिस्टोग्राम सेल्स के ग्रुप के लिए सपोर्ट करता है। ग्राफिकल कंपोनेंट जो बन के आता है या तो वो करंट शीट में ही होता है या अलग से ऑब्जेक्ट जुड़ता है। कुछ सामान्य तरह के चार्ट्स हैं, कॉलम चार्ट्स। इस चार्ट में इसमें वैल्यूज वर्टिकल कॉलम में दिखाई देती है। बहुत सारी अलग डेटा सीरीज और उनकी वैल्यूज दिखती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। अब हम अगला बार चार्ट करेंगे। इसमें कैटेगरीज वर्टिकली होती है जिससे कि बार्स हॉरिजॉन्टल आए और टाइम पर कम ध्यान जाए। आगे बढ़ते हुए हम लाइन चार्ट करेंगे। ये समय के साथ परिवर्तन की मात्रा की बजाय परिवर्तन के रेट पर जोर देता है। फिर हमारे पास पाई चार्ट है। इसे एक ही डेटा से बनाया जा सकता है जिसमें ये 100% बनता है। इसमें पार्ट के साइज को पूरे भाग से तुलना करते हैं। एरिया चार्ट्स समय के साथ डेटा सीरीज की मात्रा में परिवर्तन की तुलना करने में किया जाता है, जिसमें फोकस किया जाता है परिवर्तन के अमाउंट पर, ना कि परिवर्तन की मात्रा पर। स्कैटर चार्ट एक्स एक्सिस पर डेटा टाइम के बराबर अंतर पर नहीं है तब किया जाता है। खुद का चार्ट बनाने से पहले हम चार्ट के कंपोनेंट्स को समझते हैं। वाई एक्सिस वर्टिकल होते हैं जिसे वैल्यू एक्सिस भी कहा जाता है। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होते हैं जिसे कैटेगरी एक्सिस भी कहा जाता है। डेटा सीरीज को वैल्यू से जिन्हें चार्ट में डालना है। चार्ट एरिया वो जगह है जहां चार्ट आता है। लेजेंड्स एक अतरंगी रंग या पैटर्न है जो इंडिविजुअल डेटा सीरीज को पहचानने में मदद करता है। चार्ट टाइटल एक ऐसा टेक्स्ट है जो चार्ट को पहचानने में मदद करता है। एक्सिस टाइटल्स एक्सिस को दी जाती है। ग्रिड लाइंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है। डेटा लेबल अतिरिक्त जानकारी डेटा मार्कर के बारे में देता है। अब जब हम सामान्य कंपोनेंट्स को जानते हैं तो आइए कुछ चार्ट्स बनाते हैं। उसके लिए स्टेप्स हैं। सबसे पहले जिस डेटा को विजुअली संक्षिप्त करना है उसे चुने और इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, तब एक मेन्यू खुलेगा। फिर चार्ट विकल्प को चुने, चार्ट विजिट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। चार्ट टाइप को चुने जैसे कि कॉलम, बार। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें, डेटा रेंज को चुने और नेक्स्ट का बटन दबाएं। डेटा का ऑर्डर बदल लें ऐड या रिमूव बटन से। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें, टाइटल, लेजेंड और ग्रिड सेटिंग को चुने और फिनिश पर दबाएं। आपका अपना सुंदर चार्ट तैयार है।
इसे हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क का बेसिक समाप्त कर दिया है। अब हमारे पास आपके लिए एक एक्टिविटी है। आपको वेदर का डेटा इकट्ठा करना है 15 दिन का और एक स्प्रेडशीट बनानी है। उसमें एवरेज टेम्परेचर निकालना है 15 दिन का और सुंदर सा चार्ट बनाना ना भूलें। आप अपना प्रोजेक्ट iamlearningcomputers@gmail.com पर भेजें। अगर आपको भेजना नहीं आता ईमेल तो चिंता ना करें, हम आने वाली वीडियो में ये सीखेंगे। तब तक के लिए आई साइन ऑफ। आपका दिन शुभ रहे।